Good evening, students. In this video, we are going to discuss CBSE बोर्ड एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। और ये वीडियो आपकी क्लास 10th और 12th जो कि बोर्ड क्लासेस है उन दोनों के लिए रहेगी। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ में कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, राइट। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। एंड हाउ वी कैन फोकस ऑन स्मार्ट वर्क, आई एम ट्राइंग टू गिव यू few strategies in which you have to be work, right. So first one is, the most important is understand the exam pattern. तो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट दोनों के बारे में क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। एमसीक्यू कितने मार्क्स के आएंगे, कितने मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स कितने हैं, 5 मार्क्स कितने हैं, एंड सो ऑन, राइट। केस बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं, ओके। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो सारा क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। सो डियर स्टूडेंट, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करना है जिसके थ्रू आप मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स को प्रॉपरली स्टडी के लिए फोकस कर सको। उसमें से जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपने ज़्यादा टाइम अलॉट करना है रादर दैन द सिंपल एंड द ईजिएस्ट सब्जेक्ट विच यू फील। देन नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स, इन दिनों में बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि फील करते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एंड एंड आई एम, हाउ कैन आई गिव द बोर्ड एग्जामिनेशन, अपीयर कैसे होंगे एग्जामिनेशन में, एक थ्रेट रहता है मन में। तो स्टूडेंट्स, स्टे कॉन्फिडेंट, राइट, डू नॉट लूज द कॉन्फिडेंट। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। द नेक्स्ट वन इज़ कंसिस्टेंस प्रैक्टिस। बच्चे, अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट वे में रखना है। ऐसा ना हो कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए फिर आपने 2 दिन का गैप ले लिया बीच में। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक इक्वल सस्टेन्ड वे में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी बच्चे आपने सॉल्व करने हैं। बहुत से सैम्पल पेपर है मार्केट में, उनमें कई तरह के सैम्पल्स पेपर और मॉक टेस्ट हैं, तो वो आप कर सकते हैं बेटा, ओके। उसके बाद ये कुछ मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो वन बाय वन हम उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बच्चे फोकस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ मेड नोट्स। बेटा, अभी भी टाइम है, आपको NCERT बुक्स को फॉलो करना है और खुद छोटे छोटे नोट्स बनाइए हर टॉपिक के वेटे अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आपके सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, पॉइंट्स में डिस्कस करना बच्चे। द सेकंड वन इज़ एंश्योर, जिसके ऊपर मैं पहले से ही फोकस कर रहा हूँ बच्चे, एंश्योर NCERT टेक्स्ट बुक, राइट। सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, NCERT बुक्स में से ही 101% आपके क्वेश्चंस और बोर्ड के पेपर आएंगे। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद द थर्ड एंड द मोस्ट वन इज़, दैट इज़ सिलेबस की डिस्कशन बच्चे मैंने पहले ही कर ली है। कौन कौन सा सिलेबस है, कौन से टॉपिक डिलीटेड है, उनके ऊपर प्रॉपरली, और ये सारे का सारा CBSE की साइट्स में दिया हुआ है, 10th क्लास के लिए भी 12th क्लास के लिए भी। द नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन करनी है आपने पेपर वाइज बच्चे। सैम्पल पेपर को, जो कि CBSE की और दीक्षा ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे, या अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद कम से कम बेटा आपको CBSE साइट के ऊपर, वहाँ पे cbse.nic.in के ऊपर, वहाँ पे एकेडमिक साइट के ऊपर जाके, वहाँ पे एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर, हर सब्जेक्ट के 10 सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करके जाना है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एंश्योर 3 आवर लॉक इज़ यूज़ फॉर ईच पेपर अटैम्प्ट। बच्चे, जब एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर करें जो कि टोटली 3 आवर्स का हो बच्चे। कोई भी सैम्पल पेपर पिक कर लो अपने पेन और पेपर लेके और अटैम्प्ट करना शुरू कर दो, राइट। इससे क्या होगा, इससे बेटा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी, साथ में अटेम्पटेशन भी सुधरेगी बच्चे, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका पेपर जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, जितनी भी MCQ 2 मार्क्स 3 मार्क्स,